सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शोभना। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू। व्हाट? पार्ट टू ऑफ ज्योग्राफी मैन। फाइन, सो लेट्स डिस्कस। ओके, तो हमारा आज का पहला वो है हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% of the earth is covered with water. कितना? मोर देन 71%। किससे कवर है? वाटर। वाटर एंड 29% is with land, और 29% land, 29% land। Yeah. Okay. Hydrosphere consists of water in all forms. वाटर की कितनी फॉर्म होती है? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हाइड्रोस्फीयर तीनों, जो तीन इसकी फॉर्म होती है, तीनों में कंटेन करता है वाटर। ओके। As running water in ocean, river and in lake, ice and glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprises the hydrosphere. सब क्या comprise करती है आपकी? hydro। More than 97% of the earth water is found in the ocean। मतलब इतना जो 97%, 100% में से 97% में 97.5% ही है। 97% कहाँ फाउंड होता है? ओशियंस में। ओशियंस में। ओके, जो बाकी जो बचा उसका क्या बचा? हाँ, क्या बचा सर जी, ये तो बताओ। अब 97% का जो बाकी है 0.5 आपका हो गया। 0.5 हो गया आपका रिवर हो गया, वेल हो गई, इन सब में 0.5 हो गया है। जो बाकी बचा 2.5 जो बचा ये हो गया आपका फ्रेश वाटर। बताइए, वाटर इतना ज्यादा है, मीन्स मोर देन 71% वाटर है। कितना? मोर देन 71% वाटर है, बट वो कितना है बस? फ्रेश वाटर कितना है? सॉरी फॉर दिस, डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट पर बात करो वो कितना है ना? तो यही बता रहा था मैं। तो 2.5% या फिर 2% आपका फ्रेश वाटर है, बाकी सारा सही है। एंड मोर देन 97%, ओके ये पढ़ लिया। एंड इट इज टू सॉल्टी, जो ओशन में होता है ना वाटर, वो बहुत ही नमकीन होता है फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन के लिए। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet। एंड जो बेचारा बाकी बच जाता है थोड़ा सा, 5.5%, वो आपका ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड हो जाता है, ग्लेशियर हो जाता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उनमें आ जाता है। ठीक है, और स्मॉल परसेंटेज एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। बहुत ही कम वाटर आपका ह्यूमन के लिए, करेक्ट। ये देखिए, फॉर ह्यूमन फ्रेश वाटर बहुत कम होता है ह्यूमन के लिए। देखिए आपको दे रखा है ये नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या जोड़ रहा है बताओ? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या जोड़ रहा है ये? इस्थमस। ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया था। इस्थमस, इस्थमस ऑफ पैनामा, ऑफ पैनामा, इस्थमस ऑफ पैनामा। ठीक है,
ये देखिए, ये आपको इसलिए दे रखा है, ये आप देख सकते हैं ये लैंड कितना है। यहाँ ये रहा थोड़ा सा, ये रहा थोड़ा सा, रुकिए, देखिए लैंड कितना है। ये यहाँ थोड़ा सा हो गया लैंड, यहाँ हो गया नीचे थोड़ा सा, ये हो गया, ये इतना इतना सा लैंड है, इतना ही लैंड है बस। यहाँ पे भी ओशन ही आ गए। लैंड कितना है? इतना। ये बाकी देखिए ये सारे ओशियंस है ना, तो कितना ज़्यादा लार्ज परसेंटेज ओशियंस एंड रिवर्स इन सब में है ना, ये बता। और अभी तक ये तो बस बाहर का है, इनके अंदर भी तो रिवर्स फ्लो होती है, उनका अलग है वाटर। काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन फिगर। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया। विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। लार्जर कौन है? अफ्रीका वो अच्छा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पूछा। अब इसमें आप एक बात लगाओ, क्या ढूंढोगे? सीधे बता दो ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, मतलब यूरोप से तो छोटा हुआ ही, और यूरोप इससे बड़ा हुआ, तो इनमें से लार्जर क्या है? यूरोप। कल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं ओशन। फॉर ह्यूमन यूज, हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब बताइए अर्थ को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, करेक्ट। और इस बेचारे पे फिर भी शॉर्टेज है वाटर की, मतलब पूरा ब्लू ब्लू होने के बाद भी शॉर्टेज है वाटर की। हाँ, क्योंकि जितना भी वाटर है वो सारा इम्प्योर है ना, इसलिए तो हम हमारे घरों में आरओ लगाते हैं, आरओ। कई सब समरसेबल का यूज होता है, समरसेबल का है ना। चलिए अब पढ़ते हैं ओशंस को ब्लू कलर से पढ़ेंगे। ओशन आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशन एक मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। दे आर ऑल कनेक्टेड, ऑल इंटरकनेक्टेड। देख सकते हैं कहीं से भी अनकनेक्ट है, सारे ओशंस कनेक्ट, सारे ओशंस कनेक्ट है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप नॉर्थ अमेरिका में घूम के तो बस यहाँ ये खत्म हो गई ना। सारे ओशंस कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। ओशन वाटर ऑलवेज मूव करता रहता है। The three chief movements of ocean water are the waves, tides and ocean currents. तीन मेजर मूवमेंट कौन से ओशन के? पूछ सकता है, कौन सा नहीं है? टाइड हो गया, करंट हो गए, क्या हो गया बताइए? वेव्स हो गई, TCW हो गया, टाइड्स, करंट, वेव्स। The five major are the oceans are Pacific, the Atlantic, the Indian, the Southern Ocean and the Arctic Ocean. Antarctic Ocean को Southern Ocean बोला जाता है, याद रखना है। Antarctic Ocean, Southern Ocean बोला जाता है। और ये आपके साइज के ऑर्डर में सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न, फिर लास्ट में कौन सा? आर्टिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन। ये पूछा गया है इस बार आ रही है हमसे दिसंबर में, चलिए
The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. ये पूरे 1/3 भाग में बटा पड़ा है अर्थ के. Mariana Trench, the deepest part of the earth. Mariana Trench क्या? Deepest point. Deepest point. Deepest point. कौन सा? Mariana Trench. Okay. Deepest point क्या? Mariana Trench. और ये कहाँ है? पैसिफिक ओशन में. द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. ओशन सर्कुलर है उसकी शेप में. ओके, सर्कुलर इन शेप. एंड एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट. ये सारे उससे जितने भी कॉन्टिनेंट है सबसे सराउंड करता है छोड़ के एंटार्क्टिक एंड ऑस्ट्रेलिया. Antarctic, Australia and Africa, I think. Africa. No, Australia से करता है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका उसे करता है. 4 से करता है. बाकी 3 कौन से बचे? अफ्रीका, एंटार्क्टिका, तो कौन सा बचा? यूरोप. 7 कॉन्टिनेंट सीधा. ठीक है. तो इनसे किससे निकलता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप एंड एंटार्क्टिक. मैप देख लिया भाई. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. ये कैसा है? ऐसा S-shaped में जाता है ये ऐसे जाता है. देखो S-shaped. It is flanked by the North and South America. ये फ्लैंक किया गया है. मतलब देखिए अब जब S बनता है ना साउथ अमेरिका में तो यहाँ ये ओशन होता है. ओके. ऑन द वेस्टर्न साइड, उनकी वेस्टर्न साइड पे ठीक है. ऐसे इधर ही तो है ओशन के. ऐसे करके ऐसे बनता है. And Europe and Africa on the eastern side. Europe and Africa की eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This is irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. सारे पोर्ट, सारे बिजनेस सब इसी में होता है, अटलांटिक ओशन में. अब क्वेश्चन क्या बनेगा? सेकंड लार्जेस्ट ओशन. सारे पोर्ट्स एंड वो सब कम जाते हैं. और बिजिएस्ट ओशन कौन सा? एटलांटिक. याद रखना एटलांटिक. याद करोगे हमारे टीचिंग को कभी. बच्चे बोलते हैं सर क्लास लंबी होती है. बेटा क्लास लंबी होने दो, आपको तो समझ में आता है ना. क्या करना क्लास लंबी करना है? एक एक चीज समझाता तो हूँ. क्या करना क्लास लंबी हो गई तो एंड आता है हमारा इंडियन ओशन. हो. The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. इंडियन ओशन कहाँ से बना है? ये पहला ओशन है जो किसी कंट्री के नेम के बाद बना है. कौन सा नेम? इंडिया. The shape of ocean is almost triangular. इसकी शेप कैसी है? Triangular. In the north, it is bounded by Asia. ये पूरी तरह एशिया से बाउंडेड है. ईस्ट इन नॉर्थ में ये एशिया से बाउंडेड है. वेस्ट में ये अफ्रीका से और ईस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया से. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. अब सदर्न ओशन में एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है. सदर्न ओशन अटलांटिक ओशन को बोला जाता है. नहीं, आई थिंक सदर्न. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे. Which ocean is known as what? Southern Ocean. तो इसका आंसर आपका क्या होगा? एंटार्क्टिक.
क्योंकि वहाँ पे कौन सा वो है, एंटार्क्टिक वो है सदर्न में। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एंटार्क्टिक। तो सदर्न ओशन को किस नाम से जाना जाता है? एंटार्क्टिक। नोट कर लो कॉपी में। ओके। द आर्टिक ओशन लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल, या आर्टिक सर्कल में लोकेटेड एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में, ये तो हमने अच्छे से उसमें डिस्कस कर लिया था ग्लोब वाले चैप्टर में। अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है तो चैनल पे चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसके पार्ट 1 भी नहीं देखा आपने तो वो भी देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं पार्ट 1 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस आप पढ़ते रहिए। ओके, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर बेरिंग स्ट्रेट। हाय 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 हाय, ये तो कुछ और ही आ गया, कुछ और ही आ गया। ये तो पढ़ा भी नहीं है सर जी आज तक तो। जो ये आर्टिक क्वेश्चन है ना, ये बड़ा बदमाश है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर। एक स्ट्रेच नैरो इसकी वाटर की, नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। व्हाट? नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। चलिए, it is bound by northern side of North America and Eurasia. What do you mean by Eurasia? Europe plus Asia is equal to Eurasia. ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो बढ़ते हैं नीचे। चलिए, atmosphere. The earth is surrounded by a the earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. ये क्या है? गैसों की लेयर है। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of sun rays. जैसे हम हमको harmful effect जो sun rays की होती है उससे बचते हैं। सॉरी, आपको पता है इस टाइम कितना हो रहा है? 2 AM 2 AM 2 AM वीडियो बना रहा हूँ। And the atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. ये हाइट है 1600 किलोमीटर तक की। The atmosphere divided into 5 layers based on composition, temperature, and the are into 5 properties. Okay, क्या एटमॉस्फेयर को कितनी 5 लेयर्स में डिवाइड करा गया? उनकी कंपोजिशन पे, उनके टेम्परेचर पे और उनकी अदर जो प्रॉपर्टीज है उन पर। प्रॉपर्टीज सब हमने साइंस में समझ ली, प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपीयरेंस क्या होता है, सब पढ़ा था साइंस में, है ना। ग्लेशियर क्या होता है, हार्डनेस क्या होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है ना। स्मूथनेस क्या होती है, स्मूथनेस क्या होती है। ओके, so the layers starting from Earth's surface are called troposphere. जो लेयर अर्थ सरफेस है, ट्रोपोस्फेयर, फिर द स्ट्रेटोस्फेयर, फिर द मेसोस्फेयर, फिर द थर्मोस्फेयर, फिर द एक्सोस्फेयर। ओके, जहाँ हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ओके, मेसोस्फेयर ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है, ऊपर वाली थर्मोस्फेयर है, फिर उससे ऊपर है एक्सोस्फेयर, सबसे लॉन्गेस्ट। आई थिंक हमने थोड़ा सा रह गए हैं पढ़ने में। एंड ओके, the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make about 99% of clean dry air. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा किसकी परसेंटेज है? नाइट्रोजन। मीन्स मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है इसमें? नाइट्रोजन। ये याद आ जाता है। ओके,
78% क्या है? नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, and other gases like carbon dioxide, argon, and other comprise 1% by volume. Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in growth of living organism. नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए होता है. कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the plant warm. It is also ये ग्रोथ की जरूरत है प्लांट की, क्योंकि ये उनको वार्म रखती है प्लांट को. वार्म, ठंड में सूख जाएंगे नहीं, सूखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. ठीक है. And that thereby keeping the plant warm. It is also essential for the growth of plant. The density of the atmosphere varies with height. It is maximum at the sea level. ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेंसिटी अर्थ की कहाँ सबसे ज़्यादा होती है. डेंसिटी अर्थ की कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? कहाँ होती है? कहाँ होती है? कहाँ होती है? सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होती है. एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो. और जैसे हम ऊपर जाते 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 हैं कम हो जाती है. You know the climbers experience problem in breathing due to this decrease in the density. देखते हो कि क्लाइंबर आपके अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं ऊपर ताकि उनको जो जरूरत पड़े, जरूरत ना, ताकि वो मरे नहीं, क्योंकि उनको ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होती है इसलिए. ठीक है. They have to carry with them oxygen cylinder, be able हाँ जी ऑक्सीजन सिलेंडर. तो कोरोना में बहुत हालत खराब की रही है ना ऑक्सीजन सिलेंडर ने. एक चीज बताऊं, इसमें आप बताइए ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा ऑक्सीजन देते हैं? पूरा ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाएगी? कौन सी गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मिलाते हैं? ऑप्शन: हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, फॉर्नासाइड. अब आधे बच्चों के मन में बताओ क्या आया होगा? फॉर्नासाइड. नई गैस बनी है. अरे भैया कोई गैस ही नहीं है फॉर्नासाइड. मैं तो ऐसी कह दी फॉर्नासाइड. आंसर इज हीलियम. ओके. Yeah. Sorry guys. Okay. तो समझ में आ गया होगा. टू ब्रीथ एट और हाई एल्टीट्यूड पर तो बहुत मुश्किल हो जाती है सांस लेने की. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो. टेम्परेचर भी डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं. टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, मतलब ठंड होती है. ठंड. टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगी? ठंड. ठंड हो गई. या The atmosphere exerts pressure on the earth. जो एटमोसफेयर वो हमारे प्रेशर लगाता है. And this varies from place to place. Some area experiences high pressure and some area low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. एरिया कहाँ कैसे मूव होती है? ये क्वेश्चन आ सकता है. एरिया कैसे मूव होती है? लो टू हाई और मिड टू हाई और मिड टू लो. तो कैसे होती है? हाई टू लो. हाई टू लो. ठीक है. अनमूविंग एयर को हम बोलते हैं वाइंड. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. बायोस्फेयर. बायोस्फेयर इसमें कौन से होते हैं? एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर होता है, और इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी. चलिए कलर दूसरा ले लेते हैं. बायोस्फीयर ग्रीन लेते हैं बायोस्फीयर के लिए. चलिए. The biosphere is a narrow zone of contact between the land, water and air. ये क्या है? narrow contact है, इसमें land, water and air होती है. In this zone that life that is unique to planet exist. लाइफ एग्जिस्ट होती है. Species of organism that vary in size from microbes, bacteria to huge mammal. यहाँ पे सबकी लाइफ होती है जैसे ऑर्गेनिज्म की, जो बहुत छोटे भी हैं साइज में, जैसे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया हो गया, और बड़े बड़े मैमल्स में. हम भी मैमल्स हैं.
We are mammals. Okay. All the living organisms, including humans, are linked to each other. सारे एक दूसरे से किसी न किसी से लिंक है. And to the biosphere for survival. Okay. The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड हुए हैं? प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में. करेक्ट. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. जो ये तीन डोमेन है अर्थ के, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये थ्री डोमेन्स है अर्थ के. ये सब इसमें इंटरेक्ट और इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, not fulfilling our needs of wood of clearing land for agriculture may lead to fast removal of sun from soil. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. earthquake आता है तो हमारा जो सरफेस होता है वो सारा नष्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर सब चला जाता है. एंड for there could be summary of land as happened in the case of tsunami. tsunami तो रिसेंटली अंडमान निकोबार में आती रहती है क्योंकि वो उसके वाटर के पास है. कौन सा ओशन है उसके पास? अरेबियन सी. वो कौन सा सी? अरेबियन सी. अरेबियन सी अंडमान निकोबार के पास. अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड का ग्रुप है? हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड? बताइए जल्दी से. आपको पता है वो कितने आइलैंडों का ग्रुप है अंडमान निकोबार? पता है? 22 आइलैंड्स है. ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स है? 22. Discharge of water material into lake and river make the water for human use. जब वाटर रिवर और लेक्स में चला जाता है तो वो अनफिट होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और अनसुटेबल होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और यूज के लिए. एंड वो डैमेज भी कर सकता है हमारी लाइफ को. Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. This is termed as global warming. Global warming किसकी increase से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्वेश्चन मैंने कराया था और ये कई बार आया है. ये जो मैंने 2013 का कराया था उसमें पूछा गया था. 2013 में 2012 में था तो सैंपल पेपर कराया उनमें पूछा गया. ये देख लीजिए एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, और वो रेड वाला भी आया था, मैंने बताया था. Okay, and thus is the source maintain the balance of nature between the domains by the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. चलो जी खत्म हो गया. अब एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी. ये आपको लेना, ये सारे आपको आ जाएंगे. What are four major domains of the earth? बता दीजिएगा. Major constituents of the earth, major continent of the earth. सारे 7 are named to continents that lie entirely in the southern hemisphere. Australia and Antarctica. Name the different layer of atmosphere. लेयर्स के नाम लिख दीजिए. Why is Earth called the blue planet? पता है क्योंकि उसमें वाटर 71% है और वो 1/3 2/3 आपको वाटर से कवर्ड है, इसलिए. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड हेमिस्फीयर क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड है. बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो हमारे ह्यूमन के लिए, क्योंकि वहाँ पे वाटर एंड लैंड एंड जो भी मेरे ह्यूमन को चाहिए होती है मीन्स एयर सब वहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए वो बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट है. ओके, चलिए अब आते हैं एमसीक्यू एंड फिलोसफी. द माउंटेन दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया. यूराल्स. दिखाता हूँ.
भी आ नहीं रहा कोई वो हो गया होगा। 1 सेकेंड में आपसे अभी मिलता हूँ, मैं 2 मिनट में। ओके मेरे को आ गया। ठीक है मैं आपको यही कहीं होगा, रुक जाइए थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं देखता हूँ। आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखिए यूरोप है ये क्या एशिया, इनके बीच में ये माउंटेन रेंज कौन सी है? यूराल्स माउंटेन रेंज। मैंने आपसे बोला था ये 2 क्वेश्चन बाहर ऐसे मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। यूराल्स माउंटेन। ठीक है चलते हैं अपने पर वापस। अभी 1 मिनट अगर इसमें टाइम लगाया तो मैं थोड़ा वो कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए। The constitution of North America is linked to South America by a isthmus, और isthmus का नाम क्या है? पैनामा। और श्रीलंका और श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? पार्क। The major constituent of by percent nitrogen 79%. One sorry. The major dominant of Earth consisting of solid rocks is ठीक है यार, lithosphere जिसमें land rocks सब है, atmosphere gases, hydrosphere water. Which is the largest continent? Asia. The deepest point of the Earth is Mariana Trench. Mariana Trench. ये कई बार पूछा गया, याद रखना। Mariana Trench. Named after a country, the Indian Ocean. ये सबको पता होना चाहिए। ये ज्यादा इंडिया में ही होता है, इसको इंडिया में सहूलत है। The dash is a narrow zone contact of land, water and air that supports life. Biosphere. It is biosphere. अब देखिए यार, हम कौन सा, अगर आप स्कूल में होते तो आप पीछे जाते फिर देख के आते, क्योंकि आप स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ते। बट आप यहाँ देखिए, मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ और आप एक खुद भर रहे हो। इट इज अ गुड थिंग ना। The continent of Europe and Asia together known as Eurasia. The highest mountain peak on the earth. What? ये क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए कि the highest mountain peak on the earth is, मैंने बताया भी था कौन सा है। Mount Everest. कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ओके तो हमारा आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड ऐसे बने रहिए, हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय।